नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, नजूल बिल की बहुत चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में और इस बिल का विरोध किया विपक्षियों ने, यानी कि समाजवादी पार्टियों ने। लेकिन खास बात यह रही कि सत्ता पक्ष से भी इसके विरोध में सुर बुलंद होने लगे। विधान परिषद में तो इस बिल को अटका दिया गया, विधानसभा की बात करें तो वहां पर जैसे तैसे इस बिल को पास कर दिया गया। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि बीजेपी के लोगों ने ही इस बिल को अटका दिया, तो सरकार इस बिल को लेकर क्यों आई थी? और पहले से अगर किसी तरह की कोई सहमति नहीं हुई क्या अपने ही विधायकों के साथ? और जो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही थी, क्या उसको इसमें हवा मिल गई है? लोग अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं। पत्रकार चंद्रकांत हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर बात करने के लिए। चंद्रकांत, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रकांत, इस पूरे मुद्दे को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? अब केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में मौजूद थे, ब्रजेश पाठक मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इस बिल को प्रवर समिति को भेज दिया गया, यानी कि अटका दिया गया। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये जो पूरी घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, ये बताती है कि वाकई संगठन और सरकार में दूरियां हैं। संगठन और सरकार में जो बात बार बार कही जाती है, संवाद नहीं है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है अनुज जी कि बहुमत वाली सरकार कोई बिल लेकर आती है, और वो बिल विधानसभा में जब रखा जाता है तो भाजपा के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, भाजपा के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, ये दोनों खड़े होकर इस बिल के विरोध में बोलने लगते हैं। राजा भैया बोलते हैं, वो दो तरह की बात है। राजा भैया सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, वो बोल सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन वो राजा भैया बोलते हैं जो योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं। खैर, वो विपक्ष में है, मैंने पहले भी कहा, वो बोल सकते हैं। लेकिन दो विधायक बीजेपी के, वो कैसे विरोध में बोलते हैं? क्या सरकार ने ये बिल लाने से पहले अपने विधायकों को, संगठन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था? ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोगों को जानकारी ना हो, बिल अचानक से आ गया। दूसरी बात, अब यह भी कहा जा रहा है, सियासी गलियारों की यह चर्चा है कि सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी दोनों प्रयागराज से आते हैं। प्रयागराज क्षेत्र से ही केशव मौर्य आते हैं। इन दोनों विधायकों ने सदन शुरू होने से पहले, यानी जिस दिन यह बिल पेश होना था, उस दिन केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। और मुलाकात की, और केशव प्रसाद मौर्य जो है इस पूरी विरोध की जो मुहिम थी उसके केंद्र के तौर पर उभरे। लेकिन विधानसभा से खैर ये बिल, जैसा कि आपने बताया, पास हुआ। जब विधान परिषद में ये बिल पटल पर जाता है तो विरोध में कौन खड़ा होता है, ये देखना बहुत बेहद अहम है। विरोध में खड़े होते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। और जब वो विरोध में अपनी बात रख रहे होते हैं तो दोनों डिप्टी सीएम वहीं मौजूद हैं। ये भी बड़ी घटना है। और इसके बाद भी कई विधायक, कई एमएलसी भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात करते हैं। दावा ये किया जाता है कि साहब, अगर ये बिल पास हो गया तो 2027 के चुनाव में बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मोटे तौर पर देखिए अनुज जी, सबसे पहले दर्शकों को यह समझना भी जरूरी है कि यह बिल कहता क्या है। यह बिल दरअसल इसलिए लाया जा रहा था ताकि जो नजूल की जमीन उत्तर प्रदेश में है, यानी कि जो सरकारी जमीन है जिसको लीज पर दिया जाता है, जिसका आवंटन किया जाता है, वो किसी व्यक्ति को ना किया जाए, किसी संस्था को ना किया जाए, बल्कि सार्वजनिक उपक्रम में, सार्वजनिक स्थान के तौर पर ही उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन राजा भैया ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, शायद प्रदेश के कई लोगों को यह बात ना पता हो। उन्होंने कहा कि साहब, नजूल की जमीन पर तो इलाहाबाद का हाईकोर्ट भी है। बिल्कुल, कई सरकारी तो आप और क्या क्या हटा देंगे, कई दफ्तर है, और कई भाजपा के नेताओं की नजूल की जमीन पर उनकी इमारतें हैं। तो क्या होगा, बड़ा विरोध हो जाएगा, नेताओं में नाराजगी होगी। हम ऐसे ही विरोध झेल झेल करके 33 सीटें जीत पाए हैं, तो ये 27 के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन देखिए, बिल का पास होना ना होना, बिल, हालांकि बिल प्रवर समिति में गया है, जाहिर सी बात है बिल दोबारा आएगा, संशोधन के साथ आएगा, कुछ बदलाव के साथ आएगा। लेकिन जो बात आपने शुरू में शुरू की थी, संगठन वर्सेस सरकार, अनुज जी, वो जाहिर तौर पर मुझे इसमें नजर आता है। एक बात और, ये जो आप बात कह रहे हैं कि सुनने में तो ये भी आ रहा है, कई विधायक थे जो कि भूपेंद्र चौधरी के पास पहुंच गए और कहने लगे कि साहब 27 में दिक्कत हो जाएगी, विपक्षियों को बोलने का, हमला करने का मौका मिल जाएगा, चुनाव में गड़बड़ हो सकता है मामला। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने की तैयारी है, कई गरीब घर हैं, कई लोग, कई मलिन बस्तियां हैं, कई लोग हैं जो कि उजड़ जाएंगे। तो ये पूरा सिनेरियो लेकर अगर देखें तो जो विधायक थे वो विधानसभा में तो नहीं बोल पाए,
लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के सामने जरूर चले गए अपनी बात रखने के लिए। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो संगठन वर्सेस सरकार की लड़ाई है। यही तो विधायक शुरू से कह रहे हैं कि सरकार में हमारी सुनवाई नहीं है। हाँ। हम चौकी इंचार्ज को फोन करते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुन रहा, तो सरकार कैसे सुन लेगी? तो जाहिर सी बात है वो संगठन के पास जाएंगे। और संगठन और सरकार की लड़ाई, अनुज जी, एक बात बिल्कुल साफ है, जब तक उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं होंगे, चाहे वो संगठन में बदलाव हो, चाहे वो सरकार में बदलाव हो, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और ऐसे ही चलेगी। तो केशव मौर्य की वो बात तो सही हो गई ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नजूल की कई जमीनें तो गोरखपुर में है। हाँ। और प्रभावशाली लोगों की नजर उस पर। अब कौन प्रभावशाली लोग हैं? हाँ। किस पर इशारा कर रहे हैं? हाँ। और लड़ाई कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है? आपको याद होगा हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा का चबूतरा तोड़ा गया। केशव मौर्य कहते हैं गोरखपुर वाले जाने। अब इस मैटर में उन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया कि मुख्यमंत्री जाने? नहीं कहा। इस मैटर में खुल के उन्होंने मोर्चा संभाला। देखिए, ये वक्त था विधायकों के बीच में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने का, और इस काम को पाठक ने, केशव ने, भूपेंद्र चौधरी ने बखूबी किया है। लेकिन योगी की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस पर फिलहाल नहीं आया है। अब क्या है, सहयोगी दल अनुप्रिया, ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों नाराज हो गए। इन दोनों ने कह दिया कि बिल जल्दबाजी में लाया गया। और ठीकरा किस पे फोड़ा जा रहा है अनुज जी? ठीकरा फोड़ा जा रहा है अधिकारियों पे। गलत जानकारी दे दी। अधिकारियों ने गलत जानकारी दे दी और बिल ऐसे आ गया, वैसे आ गया। बिल हवा में नहीं आता, ड्राफ्टिंग होती है, नोटरी होती है, सब कुछ होता है, अधिकारी बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं। अरे भाई, नजूल की जमीन है, सबको पता है कि वहां से जब हटाया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा, इतना तो बेसिक सबको पता है। अब उत्तर प्रदेश देखिए, 2-3 तरीके की जमीनें हैं। एक नजूल की जमीन है, एक ग्राम समाज की जमीन है। वर्ग को कह दिया कि ये तो वन विभाग की जमीन है, ये तो सिंचाई विभाग की है, नहर विभाग की है, वक्फ की है, सबकी अलग अलग जमीनें हैं। कोई PWD की है, किसी ने कहा नगर पालिका की है। जमीनों के पचड़े उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, कोई कम नहीं है। और उसमें एक नया पचड़ा, नजूल की जमीन का पचड़ा। तो ये जो पूरा सीन समझ में आता है, दरअसल ये नजूल की जमीन सिर्फ एक बहाना है। ये दिखाना था कि संगठन बड़ा है, और भूपेंद्र चौधरी उस बात को दिखाने में तो आपकी बात अगर हम सही माने तो केशव मौर्य की जीत है क्या ये? देखिए, ये किसकी जीत है किसकी हार है ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य इसमें पर्दे के पीछे से खिलाड़ी के तौर पर रहे हैं, फ्रंट फेस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का रखा गया। ये तो सरकार का फेस लॉस हो गया ना भाई, आप बहुमत में हैं। क्योंकि देखिए, सरकार का फेस लॉस मतलब केशव का फेस लॉस। सरकार का हिस्सा केशव भी है। अगर कोई बिल गिरता है तो विपक्ष तो पूरी सरकार को घेर रहा है, तो केशव संगठन का नहीं, केशव सरकार का हिस्सा है। लेकिन केशव जानबूझकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि संगठन ज्यादा बड़ा है। अब वो क्या सोच रहे हैं, वो संगठन में जाने की तैयारी कर रहे हैं या क्या कुछ कर रहे हैं? फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति और भाजपा की अंदरूनी कलह बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। किसी को समझ में नहीं आ रही, कब क्या होगा कुछ नहीं पता है। विरोध चल रहा है, दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। और मैं आपसे एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन संसद का सत्र खत्म होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आपको कुछ अलग तरीके के फैसले, अलग तरीके के नजारे। चंद्रकांत, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं। उपचुनाव है 10 सीटों पर, अगर ऐसी अंतर्कलह चलती रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, दिक्कत तो आज की तारीख से है। आप एक घटना और मैं आपको याद दिलाता हूँ। जयंत चौधरी मिलने के लिए गए योगी आदित्यनाथ से। अब वो कह रहे हैं साहब हमको इतनी सीटें दे दो, भाजपा कह रही है हम इतनी देंगे। संजय निषाद सीटें मांग रहे हैं, अनुप्रिया सीटें मांग रही, सब तो सीटें मांग रहे हैं। अब 10 सीटों में आप किसको किसको सीटें दे देंगे? ठीक बात है। तो उपचुनाव की लड़ाई तो अनुज जी बाद में होगी, जो जनता की अदालत में होगी। अभी तो अंदर सिर पुटौल है। आप टिकट किसको देंगे, कैसे देंगे? और उधर अखिलेश और कांग्रेस की तैयारी मजबूत है। वहां तैयारी तेज चल रही है, मजबूती से चल रही है। यहाँ सिर पुटौल ये है कि हम लड़ेंगे या अपना दल लड़ेगा, जयंत लड़ेंगे, कौन लड़ेगा? अखिलेश यादव ने तो अब ब्राह्मण चेहरा और दे दिया है विधानसभा में, तो कह रहे हैं कि भाई विधानसभा के ये उपचुनाव में भी उसका फायदा मिल सकता है। जिन तैयारियों की आप बात कर रहे हैं, अगर विपक्ष की बात करें तो हाँ बिल्कुल, पीडीए के साथ साथ उन्होंने जो ब्राह्मण कार्ड जोड़ा है अपना, और अब तो मेरे सुनने में आ रहा है कि कुछ ठाकुर नेताओं को भी बड़े पद दिए जाने की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश, ताकि ये नैरेटिव ना रहे कि अखिलेश सिर्फ पिछड़ों और मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, दलितों की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश सवर्णों को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ठाकुर और ब्राह्मण को जोड़े बिना यूपी की लड़ाई आसान हो नहीं सकती। और इसलिए वो तैयारी कर रहे। हो सकता है कुछ बड़े ठाकुर चेहरे आपको संगठन में अलग अलग पदों पर नजर आए, ये भी बड़ी तैयारी है। और पीडीए के साथ साथ ये कार्ड जोड़कर अखिलेश की, देखिए अखिलेश की पॉलिटिक्स को अगर बिल्कुल ईमानदारी से मैं कहूँ तो अखिलेश की पॉलिटिक्स इस वक्त बिल्कुल राइट ट्रैक पर है। वो जिस तरीके से संगठन और सांसदों को मजबूती के साथ लेकर चल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अखिलेश ने अभी से 2027 की तैयारी शुरू कर दी है, और वो इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। बिल्कुल। तो नजूल की जो जमीन है उस पर जो बिल लेकर आए हैं, सरकार लेकर आई है,
लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन इसके पीछे की सियासत बड़ी गहरी है। सियासत सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नहीं, बल्कि संगठन और सरकार के बीच में हो रही है, जिसकी झलक भी हमने सदन के अंदर देखने को मिली, विधान परिषद में देखने को मिली, विधानसभा में देखने को मिली। बीजेपी के ही विधायक इस बिल का विरोध करते हुए दिखाई दिए और ये बिल अटक गया है फिलहाल। अब आगे ये जो अंतर्कलह चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसका कितना असर आगे आने वाले वक्त में होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। दोस्तों, चंद्रकांत, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। दर्शकों।